सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था कि केंद्र सरकार इस फैसले पर गौर करे कि क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलती है उस कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है या नहीं। यानी एक क्रीमी लेयर ढूंढी जाए, उन लोगों की पहचान की जाए जिन्हें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिल रहा है, उसके फ़ायदे मिल रहे हैं, रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं उन लोगों को मिल रहे हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, जॉब्स में रिजर्वेशन है, पढ़ाई में ज़्यादा फ़ायदे हैं, पढ़ाई में बेनिफिट्स हैं, उनको ये सब चीज़ें अगर मिल रही हैं तो अगर एक जनरेशन ने उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का उस शेड्यूल का फ़ायदा लेते हुए इस्तेमाल करते हुए अगर अपनी माली हालत में सुधार किया है, यानी अगर पहली जनरेशन अगर वो उसी आधार के अंदर आती है, उसने अपनी माली हालत सुधारी है, अब अच्छा घर बार है, कारोबार अच्छा बना रखा है, बच्चे महंगे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से अपने हालात सुधार दिए हैं तो वो बाकियों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के कंपैरेटिवली अपनी हालात सुधार चुके हैं। उस क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उन लोगों को फ्यूचर में इसका फायदा ना मिले। यानी अगर एक जनरेशन ने अपने हालात सुधार लिए हैं तो जरूरी नहीं है दूसरी जनरेशन को भी उस चीज का फायदा मिले। ऐसी क्रीमी लेयर को ढूंढने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस फैसले पर केंद्र सरकार ने अपना रुख बता दिया है कि इस फैसले पर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। अलग दलित लीडरों के साथ मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि क्रीमी लेयर को इस मोमेंट पर इस वक्त आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है, और दूसरा एक कैटेगरी के अंदर दूसरी सब कैटेगरी बना देना यह भी उनके मुताबिक सही नहीं होगा। यानी जो फायदे सुप्रीम कोर्ट जिन बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर एक जनरेशन को फायदा मिल चुका है उस कैटेगरी में होने से तो दूसरी जनरेशन को वो फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हालात सुधर चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं उनको वो अधिकार अगर मिल जाएंगे तो हो सकता है वो लोग भी उन लोगों के मुकाबले क्रीमी लेयर में आ सके, अपनी माली हालत में सुधार ला सकें, गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। लेकिन इस फैसले पर फिलहाल केंद्र सरकार की सीधी तौर पर ना है। केंद्र सरकार ने अपना रुख बता दिया है कि इस मोमेंट पर इस वक्त पर उस फैसले पर आधार कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाना उन लोगों को फिलहाल बहुत मुश्किल है जिन लोगों ने अपने हालात फिलहाल सुधार लिए हैं। और दूसरी ओर अगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखें तो जो संविधान के आधार पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान के आधार पर, जिस शेड्यूल के आधार पर, जिन आर्टिकल्स के आधार पर इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन एक्ट को लिखा था, उनके हिसाब से ये भी उसके खिलाफ होगा, उसके अधीन नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो बात कही थी क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने की विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल, उस फैसले पर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर लाल रंग का निशान लगा दिया है, सीधे तौर पर उनकी ना है।